श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो होती है वो उस जगह को खाली कर देती है जहाँ पर वो पहले रहती है, क्योंकि जो डायन होती है वो पता लगा चुकी है कि दामंश का जो बच्चा है वो यहीं पर रहता है। तो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए गौरी जो होती है उस जगह को छोड़ देती है और वो दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए जा रही होती है। तभी वो जैसे जाती है तो यहाँ पर देखते हैं कि गोलू जो होता है वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। यहाँ पर गौरी जो होती है वो भी बहुत खुश होती है, उसको लेकर जा रही होती है। तो वो यहाँ पर नानी से पूछते हैं कि नानी माँ जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह तो सेफ़ होगी ना गोलू के लिए। तो वो बोलती है कि हाँ वो जगह गोलू के लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए सेफ़ होगी, बहुत ही अच्छी जगह है और वो जिनके यहाँ पे हम जा रहे हैं वो तुम्हारी और गोलू की रक्षा हमेशा करेंगे। तभी वो बोलते हैं कि गोलू जब तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना खुद नहीं जानते तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी और हम वहाँ पे लेके चलेंगे। तभी देखेंगे गोलू जो होता है वो हंसने लगता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि भूख लगी है क्या तुमको, क्या हुआ गोलू। तो वो दूध की बोतल निकालती है और जैसे दूध की बोतल निकालती है यहाँ पर विहान की तस्वीर निकलती है और तभी वो तस्वीर देखकर विहान को याद करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पल याद करती है और वो सीन याद करके रोने लगती है। और यहाँ पर जैसे ही तस्वीर देखती है तो गोलू जो होता है वो हंसने लगता है। तो बोलते हैं अच्छा बच्चों तुम्हें पापा से इतना भी प्यार मत करो कि मम्मा को जलन हो जाए। और यहाँ पर वो हंसने लगती है। तभी वो गोलू को बताती है कि गोलू तुम्हें बताऊँ तुम्हारे पापा ने क्या क्या था। इधर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो एक्सीडेंट हुआ रहता है यहाँ पर जो भी होती है डायन वो आई होती है। तो यहाँ पर वो लोग देखते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक हो। तो बोलती है हाँ। यहाँ पर गौरी जो होती है वो अपने बच्चे से बात कर रही होती है। यहाँ देखेंगे कि जो डायन होती है उर्मी वो बोलती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ड्राइव करने के बाद थकान सी लग गई थी तो इसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी सॉरी बोलती है और बोलती है कि प्लीज़ पुलिस को मत बताना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अर्जुन होता है और यहाँ हर्ष की वर्दी देख करके यहाँ पर अर्जुन बोलता है कि वो आपको मालूम नहीं है डीएसपी है। तो वो हर्ष जो होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, चुके आप ठीक होना। तो बोलते ठीक है। और यहीं उनके बातों के बीच में वो यहाँ हर्ष और अर्जुन का ब्रेसलेट ले लेती है और हर्ष का जो उसका भी सामान ले लेती है और यहाँ पर वो ले लेने के बाद वो उनको अपने वश में करना चाहती है। यहाँ देखेंगे कि जो गौरी होती है वो गोलू को बताती है कि गोलू पता है तुम्हारे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और उन्होंने वो प्रॉमिस निभाया भी। तुम्हें पता है कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखते थे और पता है एक बार तो मैं गुस्सा भी थी, नाराज़ भी थी, सब कुछ था, लेकिन तुम्हारे पापा ने ना मुझे मनाने के लिए वो बादल देख रहे ना वो बादल लेकर आए थे। यहाँ पर गोलू जो होता है बहुत ही खुश होता है और हंस रहा होता है। यहाँ गौरी उसको देख करके हंस रही होती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो उर्मी होती है डायन वो उनको अपने वश में कर लेती है और उनको अपने वश में करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं आप आराम से जाना। तभी वो जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो वहाँ पर वो अपनी चाल चलने लगती है और उनका ब्रेसलेट और अर्जुन का ब्रेसलेट और यहाँ पर वो हर्ष का भी एक लेबल निकाल लेती है जिससे कि वो उनको अपने वश में करना चाहती है। तो यहाँ बोलते हैं कि अब तुम दोनों जो मैं बोलूँगी वही बोलोगे। तो वो उन लोग से बुलवाती है कि अकेली लड़की हो अंदर यहाँ पे कैसे जाओगी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं तो आप हमारे साथ चलो। तो यहाँ पर जैसे ही देखेंगे जो विहान होता है वो जाने के लिए गाड़ी चालू करता है तो हर्ष और अर्जुन वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे लगता है कि वो लड़की को हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें लेकर जाना चाहिए। तो विहान बोलता है कि ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे। तो वो दोनों उसके पास जाते हैं और यहाँ पर उसको बोलते हैं कि चलो आप हमारे साथ हमारे घर चलो। तो वो एग्री हो जाती है क्योंकि वो उसने अपने वश में कर लिया होता है। तो वो जो बोलती है वही अर्जुन और विहान जो हर्ष होते बोलते हैं। तो विहान को वो कन्विंस करते हैं तो विहान बोलता है ठीक है और यहाँ पर वो उसको बोलते हैं तो वो गाड़ी के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर जाती है विहान की गाड़ी में बैठ जाती है और विहान जो होता है वो ड्राइव करता है और लेकर निकल रहा होता है। इधर गौरी जो होती है वो भी निकली हुई होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो अपने बच्चे के बारे में बच्चों को सारी स्टोरी बताती है और बोलती है कि गोलू मैं तू सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, तेरे पापा मेरा सब कुछ है गोलू। और तभी गोलू जो होता है वो खुश हो जाता है और वो फिर से उड़ने लगता है। तो वो उसको बोलती है गोलू रुक जा अभी मत उड़ो। तो वो गोलू जो होता है वो फिर से उड़ने लगता है। तो फिर वो बोलती है तो गोलू जो होता है नीचे आ जाता है। फिर वो खुश हो जाती है और हंसने लगती है, बोलती है कि बहुत ही शैतान हो गया। तो यहाँ पर जो नानी होती है बोलती है पता नहीं क्यों घर के अंदर कभी बाहर घर से बाहर जाता है तो कभी ऐसा नहीं किया, आज ही क्यों कर रहा है। और यहाँ पर गोलू को आवाज़ हो रहा है कि यहाँ उसके पापा उसके आसपास है। जैसे ही देखते हैं कि विहान गाड़ी चलाता है यहाँ पर गोलू को आवाज़ होता है कि उसके पिता उसके आसपास है। तो गोलू बहुत खुश होता है। गौरी भी यहाँ पर उसको लेकर के बहुत खुश होती है और उसका बहुत सारा प्यार करती है गोलू को। यहाँ देखेंगे कि विहान जो होता है गाड़ी चलाता है और जैसे ही गाड़ी आगे जाती है इधर गौरी जो होती है वो भी गाड़ी से उधर क्रॉस कर रही होती है, इधर गोलू जो होता है वो भी क्रॉस कर रहा होता है और गोलू को आभास होता है। और यहाँ पर विहान जो होता है वो भी बहुत ही खुश होता है क्योंकि जैसे जैसे गोलू खुश होता है उसको हंसी आती है, खुशी होती है, मुस्कुराहट आ रही होती है उसके चेहरे पर यहाँ पर। तो उसके अंदर भी विहान को भी ऐसी खुशी आती है और धीरे धीरे वो स्माइल करता है। यहाँ गोलू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है तो विहान को भी वो चीज़ फील होता है और वो हंसी आती है। यहाँ हर्ष और अर्जुन देख करके बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं भाई को क्या कितनी हंसी आ रही, 3 साल बाद पहली बार वो मुस्कुराए हैं। और यहाँ पर
तभी वो बोलते हैं कि लगता है कोई जोक याद आ गया। तो यहाँ वो बहुत खुश होते हैं और जैसे जैसे गोलू हंसता है विहान को वैसे वैसे उसकी हंसी भी बढ़ती जाती है। और उनका कनेक्शन जो है वो तो जानते हैं कि कनेक्शन है, पर अभी वो अनजान एक दूसरे के कनेक्शन से। पर जैसे जैसे गोलू हंसता है वैसे वैसे विहान को भी हंसी आती है और विहान अंदर से बहुत खुश होता है। तो यहाँ जैसे ही गाड़ी क्रॉस करते हैं विहान और जो गौरी होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो उनको अपनापन जैसा फील होता है, अंदर से फीलिंग्स आती है कि कोई खास जा रहा है। और यहाँ पर गोलू जो होता है स्माइल करता है, उसे देख करके हर्ष भी बहुत स्माइल कर रहा होता है। गौरी भी सोच रही होती है यहाँ पर और गोलू को लगाए हुए होती है गले से। तभी यहाँ पर देखेंगे कि गाड़ी जैसे ही क्रॉस करती है तो गौरी को एक फीलिंग्स अंदर से आती है और गाड़ी जो होती है जाने लगती है। यहाँ विहान को भी वो चीज़ें आती हैं। तभी देखेंगे कि गोलू जो होता है फिर से शरारत करता है और गोलू फिर से मस्ती करने लगता है और यहाँ गौरी के हाथ से निकल करके फिर से उड़ने लगता है और वो रोकने की कोशिश करती है कि गोलू रुक जा, लेकिन वो फिर से उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते यहाँ पर वो जो टावल में लिपटा होता है वो भी निकल जाता है और गौरी डर जाती है और गौरी बोलती है कि गाड़ी वाले को बोलती है कि भैया रुको, 1 मिनट रुको। और वो रुक करके गोलू के पीछे पीछे भागती है। यहाँ पर गोलू जो होता है वो हंसते हंसते उड़ रहा होता है और वो उड़ करके दूसरी तरफ जाता है। हालांकि वो विहान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ जो डायन होती है उनमें वो आ जाती है विहान के घर में, जैसा कि उसने प्लान किया होता है। तो बोलती है कि इन लोगों ने मोहना की ताकत को कमज़ोर किया, इन घर वालों ने। अब मैं इनसे इनकी शक्तियाँ लेकर के दामन के बच्चे को पता करके मोहना की शक्ति को वापस करूँगी। तो वो मोहना की शक्ति को वापस करने के लिए यहाँ पर उस घर में आई होती है। और जैसे ही वो घर में आती है विहान के साथ, तो देखते हैं कि जो बाकी घर वाले होते हैं या ताई जी पूछते हैं कि ये कौन है, विहान बड़े जल्दी आ गया। तो वो बोलते हैं हाँ, वो बताने वाला होता है। बोलते हैं एक्चुअली, तभी वो बोलते हैं कि प्रणाम। तो बोलते हैं कि खुश रहो। यहाँ पर सब लोग उससे आशीर्वाद देते हैं और तभी देखते हैं कि वो चाची जी का पैर छूती है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं पैर मत छू, मैं अभी भी जवान हूँ। वो इस चीज़ को बोलती है। तो बोलते हैं अच्छा। तभी वो बात करते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन। तो बोलते हैं जी मैं उर्मी। तो बोलती है उर्मी कौन। तभी वो बोलते हैं कि वो एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो इन्होंने मुझे मेरी हेल्प की थी और इन्होंने बचाया। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभियान बोलता है। तो बोलते देखो ये क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते, कितने अच्छे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे भी लोग हो सकते हैं आज के टाइम में। और तब आप लोगों को देखकर अच्छा ऐसा लगा कि जब आप लोग इतने अच्छे हैं तो आप अपने बेटे में कितना अच्छा संस्कार डालेंगे। और तभी बोलते तभी जो बाकी घर वाले होते हैं बोलते हैं अच्छा ठीक है। और यहाँ पर तभी वो बोलते हैं कि ये विहान और इनके भाई हर्ष बहुत ही अच्छे हैं। तो विहान बोलता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तो वो बोलते हैं कि बहाना बनाते हैं और बोलते हैं कि आपका नाम मुझे ऐसे पता चला कि आपके भाई बोल रहे थे ना विहान भैया, इसलिए मुझे पता चला। यहाँ पर गोलू उड़ता रहता है आसमान में और उसको अपनी माँ की बात याद आती है। जैसे कि गौरी बोलती है कि तुम्हारे पापा एक बार मुझे बादलों की सैर कराए थे, घर पर बादल लेके आए थे। तो यहाँ पर वो ये चीज़ें देख करके बहुत खुश हो रहा था और बादलों में उड़ रहा होता है। गौरी उसके पीछे पीछे जाती है और गोलू को आवाज़ दे रही होती है गोलू गोलू रुक जा, लेकिन गोलू जो होता है वो उड़ता रहता है। तो गौरी जो होती है उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। यहाँ पर विहान जो होता है वो देखता है। तो यहाँ जो उर्मी होती है बोलती है कि क्या मैं आपके यहाँ पे फ्रेश हो जाती हूँ, अगर मैं फ्रेश हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। और यहाँ दूसरी तरफ गोलू के पीछे लगी होती है गौरी, तो वो गोलू को ढूंढ रही होती है और आवाज़ दे रही होती है। यहाँ पर वो जो डायन आई होती है उर्मी, वो बोलती है कि अब जल्द ही आप लोग मेरे वश में हो जाएंगे। अभी आपके लिए मैं भले अनजान लग रही हूँ लेकिन बहुत जल्दी मैं आप लोगों को ऐसा फील करा दूँगी कि मेरे बगैर यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे बगैर कुछ चल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वो फ्रेश होने के लिए जाती है कमरे में। दूसरी तरफ देखेंगे कि गोलू जो होता है वो हंस रहा होता है और उड़ रहा होता है। और गौरी जो होती है उसको पीछे पीछे जाती है और गोलू को आवाज़ दे रही होती है, पर गोलू जो होता है वो उड़ ही रहा होता है, वो सुनता नहीं है। यहाँ जैसे ही वो डायन जाती है फ्रेश होने के लिए तो घर वालों की चीज़ों को वहाँ पर हाथ लगाती है और बोलते हैं कि अब आप लोग वही बोलेंगे जो मैं चाहूँगी और जल्द ही आप लोग वही करेंगे जो मैं ही चाहूँगी और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे बगैर इस घर में कुछ होने वाला नहीं, आप लोग रह ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर वो आई है और वो मोना की शक्तियों को वापस करने के लिए आई है। यहाँ गौरी जो होती है गोलू के पीछे पीछे जाती है और देखती है कि गोलू जो होता है नीचे आ रहा था। तो गौरी जो होती है खुश हो जाती है। तभी देखेंगे कि वहाँ पर एक गाड़ी जाने लगती है और गोलू को बचाने के लिए दौड़ती जाती है गौरी, और गाड़ी की स्पीड देखकर वो और तेज़ दौड़ती है और गोलू को बचाने के लिए जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो डायन है वो पहुंच चुकी है दामन के बच्चे को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर गोलू जो होता है उड़ते उड़ते पहुंच जाता है विहान के पास और वहाँ गेट पर बैठ करके वो खुश हो रहा होता है। तो वो बच्चा देख करके विहान भी बहुत खुश होता है और गौरी ये सब चीज़ें देख लेती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें डेली अपडेट्स में। और होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।